हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि बायोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं हम आज। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसकी आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो बायोलॉजी की क्लासेस रहेगी वो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अर्थ समझ लेते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी दो शब्दों, एक बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। कई लोग इसे लैटिन भाषा से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि कई सारे शब्द जो है बायोलॉजी में लैटिन भाषा से लिए गए हैं, लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जिसमें बायोस का क्या अर्थ होता है? लाइफ होता है। क्या होता है? बायोस का अर्थ लाइफ होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, यानी कि लाइफ होता है। यानी कि बायोलॉजी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी कि लाइफ का अध्ययन करते हैं। जो कि लाइफ का प्लांट की भी लाइफ हो सकती है या फिर एनिमल की भी लाइफ हो सकती है। तो हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों के जीवन का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है कि यह विज्ञान जीव जिसमें प्लांट प्लस एनिमल के जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, यानी कि जीव किस प्रकार बना है, जीवों के कार्य क्या है, जीवों का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है और जीवों की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार करें हैं हम, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी क्या है? जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, प्लांट प्लस एनिमल दोनों का। सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवीरेनेस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क प्लस ट्रेवीरेनेस ने 1801 में किया था। कब किया था? 1801 में लेमार्क और ट्रेवीरेनेस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बायोलॉजी का जनक या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहेंगे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। जो अरस्तु था बहुत ही महान व्यक्ति था, क्योंकि उन्हें कई अलग सब्जेक्ट का भी क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जैसे उन्हें पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी का भी उन्हें जनक कहा जाता है। और जो अरस्तु था, जो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान की शाखा जो कि क्या है? प्राणी विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। साथ ही साथ में किसका कहा जाता है? प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, किसका कहा जाता है? जूलॉजी का जनक कहा जाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरे बायोलॉजी का भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि उनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलिया में उन्होंने 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था। किस प्रकार के? 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था सबसे पहले अरस्तु ने, इसलिए उन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं या ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहली ब्रांच है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीवित व मृत जंतुओं के जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवित जंतु व मृत जंतुओं के जीवन, संरचना, विकास और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहा जाता है। और जूलॉजी के जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे। तो याद रखना है कि जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट ब्रांच है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो बॉटनी क्या है? जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे के विकास किस प्रकार हुआ है, पेड़ पौधों की संरचना किस प्रकार है, तो उसका अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में किया जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। याद रखना है कि बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को
कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि अरस्तु की है और थियोफ्रेस्टस की है। तो अरस्तु की बुक्स कौन सी है? हिस्टोरिया एन्यूमेलियम, क्या है? हिस्टोरिया एन्यूमेलियम। और थियोफ्रेस्टस की क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम से याद रख सकते हो कि प्लांट किससे रिलेटेड होते हैं? बॉटनी से, और बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो याद रख सकते हो कि थियोफ्रेस्टस की बुक कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम है। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसमें पेड़ पौधे हो या जंतुओं हो, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। जैसे कि मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में क्या है? आमाशय है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो इस प्रकार जो आंतरिक संरचना है मानव की या फिर जीव जंतु की जो आंतरिक संरचना होती है, उनका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। तो एनाटॉमी का अपोजिट क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। जब इसमें आंतरिक स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन एनाटॉमी में किया जाता है, तो मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सटर्नल यानी कि बाहरी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। बाहर की आकृति किस प्रकार है, बाहरी संरचना का अध्ययन किस में किया जाता है? तो मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? ऊतक का अध्ययन यानी कि टिश्यूज़ का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की शाखा में ऊतक की संरचना, टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर और उनके विन्यास का अध्ययन किया जाता है। और टिश्यूज़ क्या होते हैं? जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, यानी कि सेल मिलकर किसका निर्माण करती है? टिश्यूज़ का निर्माण करती है। सेल मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन कहलाता है। और ऊतक का अध्ययन करेंगे तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हैं। तो याद रखना है कि ऊतक का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। तो इस ब्रांच के अंतर्गत जो श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है। श्वसन यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं, पाचन यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, उत्सर्जन यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसका निकलना, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि पसीने के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो जिस ब्रांच में इन सब का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि श्वसन, पाचन और उत्सर्जन, तो उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है वायरोलॉजी। क्या है? वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी पूरे नाम से ही क्लियर है कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? वायरस यानी कि विषाणु का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले वायरोलॉजी किस ब्रांच के अंतर्गत आती है? तो माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है। किसकी है? माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें वायरस की संरचना, वर्गीकरण और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। तो वायरस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक एड्स है। एड्स एक बीमारी होती है, किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। कोविड-19 यानी कि कोरोना, जो कि वायरस के कारण होती है। तो इसका अध्ययन किया जाता है किस ब्रांच के अंतर्गत? वायरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। विषाणु जो कि आकोश की अति सूक्ष्म जीवी होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। और इवान विस्की ने वायरस की खोज की थी। किसने की थी? इवान विस्की ने वायरस की खोज की थी। तो याद रखना है कि वायरस जो होते हैं आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि उसमें कोई कोशिका नहीं होती है और सूक्ष्म जीव होती है जो सिर्फ किसी सेल में ही अपना वृद्धि कर सकते हैं। और इवान विस्की ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट ब्रांच है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। तो ऐसी ब्रांच जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। तो कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है? याद रखना है, कवक के कारण एक क्या होता है? गंजापन होता है। गंजापन एक प्रमुख बीमारी है जो कि कवक के कारण गंजापन एक प्रमुख बीमारी जो कि कवक के कारण होती है। तो कुछ कवक हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जेरेंटोलॉजी। क्या है? जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी यानी कि वृद्ध मनुष्य का अध्ययन करना, यानी कि वृद्ध मनुष्य किस प्रकार होते हैं, वृद्धावस्था में किस प्रकार के रोग होते हैं, उसका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की इस शाखा में मनुष्य के वृद्ध होने और वृद्धावस्था की समस्याओं से संबंधित
अध्ययन किया जाता है। यानी कि जेरेंटोलॉजी किससे रिलेटेड है? वृद्ध लोगों से संबंधित है, यानी कि वृद्धावस्था से है। वृद्धावस्था में कौन सी बीमारियां होती है, जैसे कि गठिया रोग हो जाता है वृद्धावस्था में, तो उस प्रकार बीमारियां हो गई, उनकी समस्या हो गई, तो उनका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी। क्या है? जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और जीवों की विभिन्नताओं यानी कि वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। और जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, तो इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। और जीन के कारण ही यानी कि जेनेटिक्स के कारण ही फादर मतलब जो सन रहता है अपने फादर के समान दिखाई देता है, यानी कि फादर के जो लक्षण या गुण रहते हैं सन में ट्रांसफ़र होते हैं डीएनए के कारण। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीन का अध्ययन किया जाता है। किस ब्रांच में? तो जेनेटिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूरोलॉजी। क्या है? न्यूरोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी कहलाता है। यानी कि तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे ब्रेन में होती है, तो तंत्रिका कोशिका जिसका अध्ययन किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक कोशिका है और इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूरॉन का, स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी ये तंत्रिका तंत्र के आप इमेज देख सकते हो। तो याद रखना है कि न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूरॉन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है ओस्टियोलॉजी। क्या है? ओस्टियोलॉजी यानी कि अस्थि विज्ञान। अस्थियों यानी कि हड्डियों का अध्ययन करना। जिस ब्रांच में वैज्ञानिक लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। मानव के जन्म के समय टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 306 हड्डियाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और युवा अवस्था में 206 हड्डियाँ हमारे पास रह जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है मायोलॉजी। क्या है? मायोलॉजी। तो मायोलॉजी पेशी प्रणाली का अध्ययन है, यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन करना है, जिसमें पेशी की संरचना, कार्य और रोगों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मांसपेशियों की संरचना किस प्रकार है, मांसपेशियों का कार्य क्या है, मांसपेशियों की ग्रोथ किस प्रकार होती है। जैसे कि हम जिम जाते हैं तो उसमें किसकी ग्रोथ होती है? मांसपेशियों की ग्रोथ होती है। मनुष्य के शरीर में 40% भाग पेशियों यानी कि मांसपेशियों का बना होता है, यानी कि होता है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है? तो 639 यानी कि 639 होती है, यानी कि 639 होती है। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो याद रखने की तरह 639, तो 639 मांसपेशियाँ है टोटल। कितनी है? 639 मांसपेशियाँ मानव शरीर में पाई जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है एंटमोलॉजी। क्या है? एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों की संरचना, उसकी शारीरिक क्रिया, वर्गीकरण का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसे एंटमोलॉजी कहा जाता है। कीटों का अध्ययन यानी कि जिसमें हो गई तितली हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, मच्छर हो गए, यानी कि छोटे जीव जंतु जिसमें कीटों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कीटों का अध्ययन करने वाली ब्रांच को एंटमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओंकोलॉजी। जब हम 12th क्लास में थे तो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंसर का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है? तो ओंकोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे क्या जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। कैंसर एक ऐसा रोग होता है जिसमें कोशिकाएं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। तो कैंसर बेसिकली क्या होता है कि मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती है यानी कि सेल होती है, किसी जगह पर 10 कोशिकाएं है, यानी कि 10 कोशिकाओं या 10 सेल की आवश्यकता है, और उस जगह पर 100, 200, 1000, लाखों जब कोशिकाएं एक साथ उत्पन्न होती है तो वहाँ पर कैंसर का रूप जागृत होता है, यानी कि कैंसर का रूप आता है। उसे ही कहा जाता है कि अनियंत्रित कोशिकाएं की वृद्धि ही कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सभी जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी की इम्यून क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है या किस प्रकार की है, जिस ब्रांच में किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। जिसकी इम्यून क्षमता अधिक होगी उन्हें कम रोग आएंगे, जिसकी इम्यून क्षमता कमज़ोर होगी उन्हें जल्दी से रोग पकड़ लेगा। तो जिस ब्रांच में इसका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा का अध्ययन, स्किन का अध्ययन जिस ब्रांच में करा जाता है उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन किए जाएंगे। त्वचा किस प्रकार की होती है, त्वचा की परतें कितने प्रकार की होती है, तो जिस ब्रांच में किया जाता है उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है।
नेक्स्ट ब्रांच है पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है जी। पक्षियों की बाहरी संरचना किस प्रकार की होती है, आंतरिक संरचना का वर्णन किया जाता है, पक्षियों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, पक्षियों का विकास किस प्रकार हुआ है। तो जिस ब्रांच में किया जाता है उसे पक्षी विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि ये क्या है, गौरैया चिड़िया का चित्र, क्या है, गौरैया चिड़िया है। आजकल तो बहुत कम देखने को मिलती है, गांव में तो कभी कभार देखने को मिल जाती है, लेकिन शहरों में तो ये अधिकतर विलुप्त हो गई है। जिसका मुख्य कारण क्या है? 5G नेटवर्क आने के कारण। 5G नेटवर्क आने के कारण ये इस प्रकार की चिड़िया बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी तो यानी कि पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान की इस शाखा में जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उसके वातावरण और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो कौन सी ब्रांच है? इकोलॉजी है। नेक्स्ट ब्रांच है पेलियोबायोलॉजी। क्या है? पेलियोबायोलॉजी। तो इस ब्रांच में पादप और जंतु जीवाश्म दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? पेलियोबायोलॉजी, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं या जंतु है दोनों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि डायनासोर है, तो डायनासोर का जीवाश्म कहाँ पर मिला था? अभी तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में देखा जाए तो धार जिले में वो डायनासोर के जीवाश्म पाए जाते हैं। उसके बाद जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ रहते हैं उनके जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? पेलियोबायोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो जिस प्रकार फूलों की संरचना होगी, फूलों का जनन किस प्रकार का होगा, तो किस ब्रांच में किया जाता है? एंथोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मधुमक्खी पालन किस प्रकार होता है, उससे शहद किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो इस किस ब्रांच में किया जाता है? एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन में किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि रेशम पालन। तो सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। रेशम उत्पादन करने वाले कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसमें रेशम निकालने की विधियों का भी अध्ययन किया जाता है। मेनली क्या है कि रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है किस ब्रांच में? सेरीकल्चर ब्रांच में। नेक्स्ट अन्य ब्रांच देखते हैं ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी में कोशिकाओं यानी कि सेल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार के रोग होते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं, उनका उपचार किस प्रकार किया जाएगा, तो किस ब्रांच में किया जाता है? पैथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फल, फूल, सब्जियों और उद्यान का अध्ययन किस में किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज की वीडियो में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।